हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 15 जुलाई। 15 जुलाई से जितना रिलेटेड करंट अफेयर हैं उसको हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने कितनी यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन में निजी निवेश की ओर पहल की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 151। रेल मंत्रालय ने 151 आधुनिक यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए निजी क्षेत्र से अर्हता अनुरोध आमंत्रित किए हैं। ये रेलगाड़ियाँ भारतीय रेल के पूरे नेटवर्क पर 12 समूहों में चलाई जाएगी। इस परियोजना में निजी क्षेत्र में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इस परियोजना में ज़्यादातर रेलगाड़ियाँ भारत में निर्मित होगी और निजी कंपनियाँ इनकी खरीद संचालन तथा रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगी। तो 151 रेल गाड़ियों को रेल मंत्रालय ने निजी निवेश में पहल की शुरुआत की है। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। हाल ही में गूगल ने भारत में कितने डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 10 बिलियन डॉलर। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए 10 बिलियन डॉलर की राशि देने की घोषणा की है। तो इस फंड के अंतर्गत गूगल भारत में आने वाले 5 से 7 वर्षों में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और यह निवेश इक्विटी निवेश, साझेदारी और परिचालन बुनियादी ढांचे में पारिस्थितिकी तंत्र के निवेश के जरिए किया जाएगा। तो अब हम जान लेते हैं गूगल के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में और संस्थापक हैं लैरी पेज और सीईओ हैं सुंदर पिचाई। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश कौन बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अमेरिका। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी देश बना है। केंद्रीय वित्तीय वर्ष 2018-19 में अमेरिका भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बनाने के लिए चीन से आगे निकल गया था। तो 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा साझेदारी देश बना है अमेरिका। तो और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं कौन हैं? तो ये हैं पीयूष गोयल। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के लिए रोको टोको अभियान की शुरुआत करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार आगामी दिनों में रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू करेगा। यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं और राज्यों में लोगों रोको टोको अभियान को चुनिंदा संगठनों द्वारा स्वेच्छा से चलाया जाएगा। हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो इसकी राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इनका कार्यकारी पद दिया गया है और राज्यसभा सीट की संख्या 11 और लोकसभा संख्या है 29 है। तो रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हेमंग आमीन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई द्वारा हेमंग आमीन को अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है। हेमंग आमीन वर्तमान में आईपीएल मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। सीईओ के रूप में इन्हें अंतरिम प्रभार दिया गया है।
इससे पूर्व राहुल जौहरी बीसीसीआई के सीईओ थे, जिन्होंने पिछले हफ्ते अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अब हम जान लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। तो इसका मुख्यालय है मुंबई और स्थापना हुई थी 1928 में, और अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और उपाध्यक्ष हैं जय शाह। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। हाल ही में हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चेक गणराज्य। जुलाई 2020 में हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवर को चेक गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। कोटालवर 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं तथा वर्तमान में वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं। तो अब हम जान लेते हैं चेक गणराज्य के बारे में। तो इसकी राजधानी है कांग और मुद्रा है चेक कोरुना। तो हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा चेक गणराज्य। और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो अपने लोगों को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम तथा पर्यावरण, विश्व शांति आदि प्रदान करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो इसकी राजधानी है चेन्नई और मुख्यमंत्री तो यही है के पलानीस्वामी, और राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित, और रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं होल्गर स्नैग्ड। तो दोस्तों ये सब याद रखिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में अध्यक्ष के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस से वर्ष 2020 में मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करने हेतु चुना गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक कुमार। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे और भारत की 1975 विश्व कप जीत के नायकों में शामिल अशोक कुमार को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने हेतु चुना गया है। मोहन बागान दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। मोहन बागान ने 1911 में इसी दिन IFA गोल्ड में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था। वह खिताब जीतने वाले पहली भारतीय क्लब बना गया था। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। हाल ही में ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं जो लॉन्च किए हैं? तो इनका आंसर होगा ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा। यह पुस्तक लेखक के साहित्यकार कैरियर के 70वें वर्ष के अवसर पर जारी की जा रही है। इस पुस्तक को पेंगुइन हाउस इंडिया के इनप्रिंट पॉफिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। उन्होंने अपने लेखन संघर्ष के बारे में इस बुक में वर्णन किए हैं। तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च किए हैं रस्किन बॉन्ड, और इनका वर्णन है अपना संघर्ष और लेखन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। हाल ही में अंद्रेज टुड्डो को किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पोलैंड। अंद्रेज टुड्डो को एक बार फिर से पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने पोलैंड में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। यह दूसरा कार्यकाल उनका है। अंद्रेज टुड्डो का यह दूसरा कार्यकाल है। तो अब हम जान लेते हैं पोलैंड के बारे में। तो इसकी राजधानी है
वार्सो और मुद्रा है जलाटी। तो आंद्रेज टूडो को पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। तो जो ऑप्शन में दिया है तो ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति हैं हैंज फिशर और यमन के राष्ट्रपति हैं अबू अली अब्दुल सालेह और ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। तो ये सब याद रखिएगा और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का उत्तर के बारे में। तो कल का प्रश्न है इसरो द्वारा किस देश का अमेजोनिया 1 उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील ने अमेजोनिया 1 उपग्रह लॉन्च करेगा इसरो के द्वारा। तो अब हम बात करते हैं आज का सवाल का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का सवाल है किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और जो लोग राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा सीट की संख्या, विधानसभा सीट की संख्या के बारे में नहीं देखें तो उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, जाके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें और मैं भी साथ बताया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।